Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 17 है। बाकी का वीडियो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हो। सी लैंग्वेज के अलावा काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी। वेबसाइट वगैरह बनाना सीखना चाहते हैं तो यहीं पे आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, आप इससे पढ़ सकते हो। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी होगा। अगर आप इसको नहीं जानोगे तो आगे बड़े कोड्स को हैंडल करने के लिए रिटर्न कीवर्ड की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक्सपेक्ट कीजिए कि आपने कोई फंक्शन इस तरह से प्रिपेयर किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप चाहते हो कि जहां इस फंक्शन को कॉल किया जाए वहां पे कोई डेटा प्राप्त हो। मतलब क्या हुआ इसको समझिए। जैसे वैप नाम के फंक्शन को हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। ओके, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेन फंक्शन इसे कॉल करे, ये जो वैप फंक्शन है ये कोई डेटा मेन फंक्शन को दे। तो इसके लिए हम वैप फंक्शन के अंदर और रिटर्न कीवर्ड का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और जो डेटा देना चाहते हैं वो डिफाइन कर देंगे। अगर कोई स्ट्रिंग डेटा है तो आप ऐसे राइट करके टर्मिनेट कर दो। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जहाँ भी वैप फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे क्या वापस जाएगा, सौरभ। ओके, BCA में आपसे क्वेश्चन भी होगा कि अगर कोई फंक्शन किसी डेटा को रिटर्न करता है तो वो कहाँ जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर है फंक्शन जहाँ कॉल होगा वहीं रिटर्न होकर डेटा जाएगा। अगर आप इसे रन करोगे तो कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने printf का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया। तो ये डेटा यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ आया। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इस वैप फंक्शन को कॉल करते वक्त इसे printf के अंदर ऐसे रख सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, printf के अंदर अगर हमने इस तरह से फंक्शन कॉल किया तो दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, ये फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल होना ही चाहिए, तो ही फंक्शन कॉल करते वक्त आप printf का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़रूर डिफाइन कीजिएगा। जैसे ये डेटा यहाँ पे आएगा तो ये डेटा का प्रकार क्या है आपका, स्ट्रिंग। ओके, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s देंगे। अगर यहाँ कोई इंटीजर होता 1 2 3 तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d देते। ओके, तो s रहने दीजिए। यहाँ पे रन करके टेस्ट कीजिए। मैंने बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया, देखिए रिजल्ट आया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये फंक्शन रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करता ऐसे, यानी कि इसके अंदर रिटर्न नहीं होता, तो हम वैप फंक्शन कॉल करते वक्त printf के अंदर नहीं रख पाते, वो एरर हो जाता। इसीलिए ध्यान रखेंगे जब भी फंक्शन कॉल करते वक्त उसे उसी वक्त printf के अंदर रखना है तो उस फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड होना ही चाहिए। और जो यहाँ से आप रिटर्न करोगे वही ये आपको रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करके देगा। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 1 2 3, तो ये इंटीजर है, इसका मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे %d। रन कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया। क्या फंक्शन कॉल करते वक्त आप उसे वेरिएबल में रख सकते हो? ध्यान दीजिए, फंक्शन कॉल करते वक्त अगर उसको वेरिएबल में रखना है तो फंक्शन कुछ रिटर्न करना चाहिए। जैसे इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब हम चाहे तो वैप फंक्शन कॉल करते वक्त इसे वेरिएबल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेरिएबल क्रिएट कर लो किसी भी नाम से। मैंने x के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया। इसके पहले मैंने इंट डेटा टाइप क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि जो वैप फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करके रखने वाला हूँ, ये वैप फंक्शन क्या देगा, इसमें इंटीजर डेटा। अब 1 2 3 वैप अगर रिटर्न कर रहा है तो 1 2 3 यहाँ आएगा। और अगर x में 1 2 3 गया तो इसका मतलब x में इंटीजर गया, इसलिए x वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंट। अब आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसे प्रिंट करो। बस आप यहाँ पे printf का इस्तेमाल करो। फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए क्या होगा, d, और फिर यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए x। तो ध्यान रखते हैं जब भी printf में आप वेरिएबल यूज़ करोगे, यहाँ पे जैसे आपने x यूज़ किया तो x में जिस प्रकार का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। अगर x में स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे राइट करते s। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए रिजल्ट आया।
अब यहाँ देखिए रिटर्न के माध्यम से डायरेक्ट हमने डेटा रिटर्न किया। अगर ये डेटा किसी वेरिएबल में होता तो क्या उसे रिटर्न कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ईजिली आप रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैंने डेटा के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल बनाकर उसमें 1 2 3 को रख दिया। अब आप यहाँ से ऐसे रिटर्न कर दो डेटा को। तो जो भी डेटा वेरिएबल में होगा, जैसे डेटा वेरिएबल में 1 2 3 है, तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही रिटर्न जाएगा जहाँ फंक्शन कॉल होगा। रिजल्ट कैलकुलेट करके अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे x के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर करके उसमें डेटा रखा, फिर y वेरिएबल प्रिपेयर करके मैंने उसमें डेटा रखा। अब आप z के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर कर लो और यहाँ पे डिफाइन कर दो x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कैलकुलेट होकर z में जाएगा और डायरेक्ट आप z को रिटर्न कर दो यहाँ से। ओके, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो कहाँ रिसीव होगा? जहाँ फंक्शन कॉल हुआ वहाँ। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया। एक और ख़ास बात को समझिए, किसी भी फंक्शन में अगर आपको रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना है तो वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड के बाद अगर आप कुछ कोड राइट करते हो तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रिटर्न किसी भी फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट माना जाता है, इसीलिए यहाँ जितनी भी कोडिंग हमने किया इस फंक्शन के अंदर वो रिटर्न से पहले है। अगर हम रिटर्न के बाद लिख देंगे तो ये एरर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और रिटर्न कीवर्ड के रेस्पेक्ट में। तो ये बेसिक था रिटर्न कीवर्ड का। वैसे रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा डेटा रिटर्न आप करोगे उस हिसाब से आपके कोडिंग का पैटर्न चेंज होगा। तो वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में रिटर्न को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके सीखेंगे। सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने की ट्रेनिंग चाहते हैं तो वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट कीजिए और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। लगभग 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस इसके अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और लॉजिकल प्रोग्राम्स नहीं होते सारे लैंग्वेज के अंदर, बल्कि सब में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाए जाते हैं ताकि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर सको। अभी के ट्रेंड के अनुसार और आने वाले ट्रेंड में डेवलपर्स को जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है पढ़ने की, वो सारा इस कोर्स में अवेलेबल है। एक बार वेबसाइट पे विजिट करके सिलेबस को ज़रूर देखिए और अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।